Hi, this is Rashid Malik and today my topic is IQ में है नॉन वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल में जो है सबसे नंबर वन पर है एनालॉगीज़। तो उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशंस एंड उसके बाद जो है सीरीज़ वन एंड उसके बाद जो है सीरीज़ टू। तो ये चार किस्म के जो है नॉन वर्बल में जो है फिगर्स वगैरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और उनको सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आज करूँगा एनालॉगीज़। तो एनालॉगीज़ में क्या होता है कि दो फिगर्स का जो है ना पेयर होगा, ठीक है। इससे आप लोगों ने अंदाज़ा लगाना होगा कि पहली फिगर से दूसरी फिगर कैसे बन रही है। एंड अगेन एक और पेयर होगा जिसके अंदर एक फिगर गिवन होगी और अगली फिगर जो है वो व्हाट होगी, यानी मालूम करनी होगी। तो एनालॉगीज़ में ऐसा होता है ना कि पेयर फर्स्ट से हमें अंदाज़ा लगाना होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा एंड अगेन एक फिगर मिली होगी और उसकी अगली फाइंड करनी होगी। तो यहाँ से जो ट्रिक होगी पहली फिगर से वही हमने यहाँ पे अप्लाई करते हुए फोर्थ फिगर बनानी होगी। तो इस किस्म की फिगर्स को जो है ना एनालॉगीज़ वाली फिगर्स कहते हैं नॉन वर्बल में। तो चलिए ज़्यादा जो है हम फिगर सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा। तो ये एनालॉगीज़ की प्रॉब्लम है एंड आईक्यू में एनालॉगीज़ आते हैं और मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि इसके अंदर दो फिगर्स गिवन होती हैं, थर्ड फिर जो है वो भी गिवन होती है और फोर्थ जो है मालूम करनी होती है। ये नहीं, ये दो का पेयर है। इस पेयर में से हमने अंदाज़ा लगाना होता है कि फिगर कैसे सॉल्व होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक ना ट्राइंगल बना हुआ है, उसके बाद उसके अंदर सर्किल है। अगली फिगर के अंदर क्या होता है, जो बाहर वाला ट्राइंगल है वो अंदर चला जाएगा और जो अंदर वाली फिगर है वो बाहर आ जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह हमें यहाँ पे एक फिगर गिवन है एंड अगली व्हाट है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि इस फिगर में ना पहली जो दो फिगर्स हैं इनकी जो है आपने जो यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वही यहाँ पे आपने करना है, जो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए फोर साइडेड फिगर बाहर है, तो फोर साइडेड फिगर को आप अंदर ले जाएंगे एंड जो सर्किल अंदर वाला है उसको आप बाहर ले आएंगे ऐसे। अब ये मैंने सारा कुछ पहली दो फिगर्स को देखते हुए किया है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो है ना ए बी सी डी में कौन सी फिगर जो है वो हमारी है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, इसी तरह बनी हुई है, तो हमने ऑप्शन डी को टिक कर देना है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट फिगर पे। तो अब ये नेक्स्ट फिगर है, आप देख सकते हैं कि एक इस तरह एक फिगर बनी हुई है, इसके अंदर एक टी टी टाइप ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये जो है फील्ड है कलर और नीचे जो है ये खाली है। उसके बाद फिर ये फिगर बन गई, यानी कि ये पूरी की पूरी जो है एंटी क्लॉकवाइज, यानी यूं एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट हो गई है, ठीक है। रोटेट एंटी क्लॉकवाइज हुई है। अब ये फिगर हमारे पास गिवन है, इसको भी आपने पूरी की पूरी जो है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है। अब आप जब इसको रोटेट करेंगे तो फिर ये जो ब्लैक वाला कलर है ये आपका हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यानी कि ये कुछ इस टाइप की बन जाएगी। ये जो ब्लैक वाला होगा कलर इसका ये ऊपर चला जाएगा। और इसके अलावा जो है आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो टी है ऐसे जिसको हमने घुमाया है, तो टी का जो अंदर ये ऐसे अंदर वाली साइड चला गया। तो अब ये एरो बाहर वाली साइड जब हम इसको घुमाएंगे तो एरो जो है इसका अंदर वाली साइड हो जाएगा और उसके अलावा इस साइड जो है खाली वाला आ जाएगा। तो बिल्कुल इसको मैं जितना समझाना चाहूँ आपको कम, ऐसे मतलब लफ्ज़ों से मेरा कम समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आपने एंटी क्लॉकवाइज इस पूरी फिगर को घुमा लेना है। तो इस फिगर को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए कुछ इस टाइप की फिगर बन जाएगी जो मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह की फिगर जो है कौन सी ऑप्शन में मौजूद है। ऑप्शन ए बी सी डी ई, हमारे पास 5 ऑप्शन हैं। तो ये सारा कुछ फॉलो करते हुए हमारे पास जो है ना बी राइट ऑप्शन हो रहा है, तो हमने बी राइट ऑप्शन टिक कर लेना है। एंड नेक्स्ट फिगर पर आ जाते हैं। अब फिगर नंबर थर्ड है, ये भी एनालॉगी की फिगर है। दो का पेयर हमें गिवन है। अब दो के पेयर में क्या हो रहा है कि पहली फिगर जो है हमें गिवन है उसमें से दूसरी फिगर देखें कैसे बन रही है कि जो अंदर वाला जो क्रॉस है ये ख़त्म हो रहा है, उसके बाद जो डॉट ऊपर है वो डॉट हम नीचे ले आए, ठीक है। अब यही चीज़ इन दो फिगर्स के ऊपर अप्लाई करनी है, यानी ये वाला गिवन है और ये वाला जो है हमारा वाट है, यानी नेक्स्ट फिगर में हमने अंदर वाला जो है क्रॉस वो ख़त्म कर देना है और यहाँ पे डॉट नीचे है तो यहाँ पे डॉट हमने ऊपर लगा देना है। तो इस किस्म की फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में मौजूद है, तो आपने ऑप्शन बी को टिक लगा लेना है। एंड नेक्स्ट फिगर पर आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी एनालॉगीज में से ही है। एंड
इसमें क्या हो रहा है कि एक फिगर ऐसे मिली हुई है, उसके बाद आपकी ये एक फिगर ऐसे हो गई है, ठीक है। फिगर सेम है लेकिन उसकी जो है कुछ डायरेक्शन चेंज हुई है, यानी कि ये हमारी जो है फिगर एंटी क्लॉकवाइज घूमी है ऐसे, ठीक है। मैंने एरो का निशान दे के समझाने की कोशिश की है। तो मीन्स फिगर वही है, सिर्फ घुमा के हमने जो है ना इसको लिखा है। तो इसी तरह हमारे पास ये फिगर है, तो इसको भी हम जो है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे जैसे ये घूमी है। इसको जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अब ये बात मेरी समझ में ना आए तो आप अपने मोबाइल को घुमा के एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे ना, तो इसको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये यहाँ पे ऐसे बन जाएगी। उसके अलावा फिर ये यहाँ पे इसका ऊपर जो ब्लॉक टाइप बना हुआ है फील्ड, तो यहाँ पे बन जाएगा। यानी ये वाला हमारे पास जो है ऑप्शन ए में मौजूद है, तो हम ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट फिगर पर आ जाते हैं, फिगर नंबर 5। एंड फिगर नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल टाइप एक फिगर है, लेकिन उसमें से एक स्पेस गायब है। अगले में वो रेक्टेंगल फिल कर दिया है, उसका जो पार्ट है दूसरा, अब वो जो है हाफ से भी कम जो है तकरीबन 25% नीचे से फिल्ड भी कर दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह ये एक सर्किल है, सर्किल का एक पार्ट है ही नहीं, यानी कि अगली फिगर में क्या होना चाहिए, ये हमारा ऐसे सर्किल का पार्ट जो है वो भी आना चाहिए। उसके अलावा आधा नहीं लेकिन आधे से कम ऐसे फील्ड भी होना चाहिए, क्योंकि इस फिगर में भी ऐसे है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारी एक फ़िगर बन गई। तो ये फ़िगर हमारे पास सी में मौजूद है, तो हमने सी ऑप्शन को टिक कर लेना है। एंड फिगर नंबर 6 पर है हम। याद रहे इसके ऊपर ट्रिक क्या होती है कि आपने पहली दो फिगर्स को आपस में कंपेयर करना होता है कि पहली दो फिगर्स में क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक जो है सेमी सर्किल है, यानी आधा सर्किल है। उसके बाद इसको जो है ना पूरा जो है वर्टिकली अपोजिट कर दिया गया है सर्किल को, और वो जो सर्किल है वो डॉट्स में चेंज कर दिया है, ठीक है। यानी फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर के दरमियान जो हमें ट्रिक है वो मिल गई। अब हमारे पास यहाँ पे एक सर्किल मतलब ट्रायंगल गिवन है। अब जो नेक्स्ट होना चाहिए, यानी कि इसका तो जो है अपोजिट भी होना चाहिए, और अपोजिट होने के बाद वर्टिकली डॉट डॉट्स में बनना चाहिए। अब ये वाली ट्रिक मैंने कहाँ से ली, ये जो दो पेयर्स मतलब पहली जो दो फिगर्स हैं एक पेयर है, इनमें से मैंने ये ट्रिक ली और मैंने सेकंड पेयर के ऊपर ये अप्लाई की, तो उससे हमें हमारी ये फिगर बन गई। और ये फिगर जो है सी ऑप्शन में मौजूद है, तो हमने सी पे राइट ऑप्शन पे टिक कर देना है। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं, एंड कुछ फिगर नंबर 7 है। अब फिगर नंबर 7 के अंदर आपका क्या हो रहा है कि कैसे फिगर बनी हुई है। अब ये ऐसी ही होगी, मतलब फिगर सेम है, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, यानी कि पूरी की पूरी वर्टिकल जो है इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। यानी ये समझ लें कि अगर इसका ऊपर वाली साइड है डायरेक्शन, तो इसका नीचे वाली साइड हो गया। फिगर वही है, सिर्फ वर्टिकल पोजीशन इसकी चेंज हुई है। अब ये वाली फिगर हमारे पास गिवन है, तो अब आपने इस पर क्या करना है, यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन बिल्कुल चेंज कर देनी है, ठीक है। इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन आपने चेंज करनी है, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी। यहाँ पे इसकी ऐसे चोंच टाइप बनेगी, उसके अलावा पीछे से ऐसे गोल होगी। अब गोल होने के बाद अब इसके फील्ड जो है ये भी देखना है। इस साइड मुंह देखें, सी वाली फिगर का भी है, उसके अलावा ई वाली फिगर का भी है, बाकी तो किसी फिगर का नहीं है। सी और ई के अंदर अब आपने ढूंढना है कि राइट जो है फिगर आपकी कौन सी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक है ये इस साइड से है, यानी यहाँ पे हमारा जो ब्लैक होगा वो भी इस साइड पे होना चाहिए। अब यहाँ पे ब्लैक सी में जो है ब्लैक वाला कलर पीछे वाली साइड है, जबकि ई में ब्लैक जो है इस साइड आगे वाली साइड है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि इस हिसाब से हमारे पास ई राइट ऑप्शन होगा, सी गलत है। लेकिन सी और ई जो है वो दोनों बहुत करीब करीब हैं। इसके अंदर आपने अच्छे से गौर से जो है, आपका आई टेस्ट भी होता है इन चीज़ों में कि आप कितना अच्छा पिक कर सकते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट फिगर पर आ जाते हैं, और नेक्स्ट 8 नंबर फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक एरो नीचे है और दो एरो, फिर इसके बाद जो दूसरी फिगर है दो एरो ऊपर हो गए, यानी कि डायरेक्शन भी चेंज हो गया और एरो भी डबल हो गए। तो बिल्कुल इसी तरह अब ये एक बॉक्स के अंदर या रेक्टेंगल टाइप के अंदर एक जो है एरो है, तो दूसरे में आपके एरो डबल होने चाहिए, ठीक है। लेकिन दो इस तरह के आपके बॉक्स टाइप या रेक्टेंगल कह लें, इस तरह के होने चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन में मौजूद है, तो आपने सी को टिक लगा लेना है। तो और नेक्स्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एनालॉगिस में से ही है ये, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये वाली फिगर एंड ये वाली फिगर, इन दोनों को आप एक नज़र सिर्फ देखें
तो आपके पास एक ऐसी फिगर है ये, उसके बाद फिर ये वाली फिगर है। इन दोनों फिगर्स को आप देखेंगे ये दोनों सेम है, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अंदर जो लाइनिंग हो रही है वो लाइनिंग गायब है यहाँ पे। तो बिल्कुल इसी तरह इसका ये बना ऑप्शन, तो इसका जो नेक्स्ट है यही फिगर आएगी, आपका ट्राई एंगल ही आएगा और अंदर भी एक ट्राइंगल दूसरा बनेगा, लेकिन उसके अंदर लाइनिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो फिगर बनी है वो इसकी बनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक दफ़ा मैं फिर से इरेज करके आपको दिखा देता हूँ कि ये वाली फिगर और ये वाली फिगर बिल्कुल सेम है, एक जैसी है। इसके अंदर लाइनिंग है और इसके अंदर लाइनिंग नहीं है। एंड ये वाली फिगर है तो इसकी जो नेक्स्ट फिगर होनी चाहिए वो कुछ इस टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी लाइनिंग गायब कर दें तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास ये डी ऑप्शन में मौजूद है, तो आपने डी ऑप्शन को टिक कर लेना है। एंड नेक्स्ट फिगर नंबर 10 पर आ जाते हैं। और फिगर नंबर 10 देखें आप कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर सर्किल है, और उसके बाद नेक्स्ट फिगर के अंदर सर्किल गायब हो गया। तो यहाँ पे हमने ट्रिक चूज़ कर ली कि ट्रिक क्या यूज़ हो रही है। तो बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे अब देखेंगे कि एक सर्किल है, सर्किल के अंदर ट्राइंगल है, तो सर्किल के अंदर जो ट्राइंगल है उसको गायब कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हम सीख कर आए हैं कि ऐसा ही करना है। तो ट्राइंगल गायब कर देंगे तो खाली सर्किल बचेगा। अब खाली सर्किल सी ऑप्शन में मौजूद है तो सी ऑप्शन को टिक कर लेंगे। एंड फिगर नंबर 11 पर आ जाते हैं। और फिगर नंबर 11 पर आप देखें कि एक ट्राइंगल बना हुआ है ऊपर एक, ठीक है, उसके बाद एक नीचे ट्राइंगल आ गया, डबल हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह एक ऊपर एक सर्किल हाफ बना हुआ है, तो नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे एक जो है सर्किल होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की फिगर आप देख सकते हैं कि ए में मौजूद है, तो आपने ए में राइट ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट फिगर पर आ जाते हैं, फिगर नंबर 12 पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सर्किल है और सर्किल के अंदर एक 4 साइडेड फिगर है, लेकिन उसके अंदर लाइनिंग है। तो इसी तरह नेक्स्ट फिगर हमारे पास क्या बनी कि जो सर्किल है उसको हमने कर दिया हाफ, और जो अंदर वाली फिगर है उसको हमने निकाल के रख दिया बाहर। ठीक है, लेकिन बाहर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही नहीं आई वो फिगर। ठीक है, मतलब बाहर जो अंदर वाली जो 4 साइडेड फिगर है वो बाहर ऐसे ही नहीं आई, सर्किल हमने हाफ कर दिया। अब यहाँ पे 4 साइडेड फिगर थी ऐसे, अब हमने इसको घुमा के कोना इस पे लेके आए हैं। ठीक है, यानी ऐसे कोना जो है पतंग टाइप का कोना बना के लेकर आए हैं। ठीक है, अच्छा, इन फिगर्स में आपका आई टेस्ट भी हो रहा होता है, आपकी नज़रें कितनी तेज़ और कैसे जो है आप इसको फॉलो कर रहे हैं, उन फिगर्स को हर चीज़ को नोट करना होता है अपने यहाँ पे। तो जो इस फिगर के अंदर हमने पहली जो पेयर है उसके अंदर से हमने ट्रिक पिक कर ली कि क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पे इस फिगर के अंदर भी ऐसा ही कुछ करेंगे कि बाहर वाला जो सर्किल है, सॉरी इसको 4 साइडेड है फिगर, इसको हम कर देंगे हाफ। ठीक है, अब इसके अंदर हाफ करने के बाद जो अंदर वाली फिगर है उसको आपने ले जाएंगे बाहर। अब बाहर इसकी ऐसे कुछ बन जाएगी। अब जब बाहर इसको ले जाएंगे तो ये खाली हो जाएगा, और जो अंदर वाली फिगर होगी जो बाहर मतलब इसको हाफ किया है, इसके अंदर अब आपकी लाइनिंग लग जाएगी, क्योंकि इस फिगर के अंदर आप देखें जो नीचे वाली फिगर है उसके अंदर लाइनिंग लग रही है, तो यहाँ पे आप लाइनिंग लगाएंगे। तो इस टाइप की फिगर आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा, सी ऑप्शन भी बिल्कुल इसी तरह का ही है, लेकिन सी ऑप्शन को हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये पतंग टाइप बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो है बिल्कुल ऐसे फिगर नंबर 1 के अंदर ना अंदर वाला ऐसे पड़ा हुआ था, तो बाद में ऐसे हो गया। ठीक है, अब जहाँ पे फिगर 1 के अंदर पहले ही ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जो है नेक्स्ट में फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें अंदर काउंट करनी होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हैं कि एक ऐसी फिगर है, उसी फिगर को हमने इस साइड से फिल कर दिया ब्लैक हाफ। तो ये एक फिगर है, उसके लेफ़्ट साइड वाले को आप फिल कर देंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे तो आपके पास ये ऐसी कोई फिगर बन जाएगी, और ऐसी फिगर आपके पास डी में मौजूद है, तो आप डी को राइट ऑप्शन को टिक कर लेंगे। एंड नेक्स्ट आते हैं हमारे फिगर नंबर 14 के ऊपर। तो फिगर नंबर 14 में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पूरे डॉट्स जो हैं गिवन है हमारे पास, और इस डॉट्स के अंदर हमारी एक पूरी रो जो है गायब हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर के अंदर हमारी एक पूरी रो जो है नीचे से गायब कर दी जाती है। तो बिल्कुल इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हमारे पास ये 4 डॉट्स हैं, तो यहाँ पे भी हम नीचे वाली अगर एक रो को गायब कर दें, इस फिगर को पहले वाले जो मतलब पेयर है उसको फॉलो करते हुए नीचे से यहाँ से भी हम एक रो को जो है गायब कर दें,
तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ बचेंगे 2 डॉट्स, और 2 डॉट्स यहाँ पे बी में मौजूद हैं। वैसे 2 डॉट ये भी थे, लेकिन ये वाले 2 डॉट्स जो हैं वो आपके वर्टिकल पोजीशंस में हैं, यानी पूरी रो गायब करनी है। ठीक है, तो आपने रो गायब करेंगे तो आपके पास बिल्कुल ऊपर वाली रो एक बचेगी, 2 डॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर आप देख सकते हैं कि एक जो है एक स्टार है और फिर दूसरा भी स्टार है, लेकिन अंदर जो उसके ऐसा एक बॉक्स टाइप बना हुआ है, वो आपका बॉक्स जो है पहले ऐसे है, उसके बाद ये बॉक्स बन गया ऐसे। ठीक है, यानी कि ये स्टार जो है पूरे का पूरा आपका जो लैंडस्केप में था वो पोर्ट्रेट में हो गया है। समझ में आ रही है? लेकिन स्टार जो है चाहे जिस साइड मर्जी उसको घुमा लें, उसका बाहर वाला शेप वैसे ही रहता है। उसके अंदर अगर कुछ ऐसी चीज़ है फिर हमें पता चलता है कि स्टार जो है वो घूम गया है गोल, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ा। तो बिल्कुल इसी तरह ये वाली फिगर जो है ये एक पोर्ट्रेट टाइप है। अगर आप इसको लैंडस्केप कर दें तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, ये ऐसी बन जाएगी, तो ये ऐसे है तो इसका ये भी साथ ही ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी तस्वीर जो है एक ये भी है, एक ये भी है और एक ये भी है, जिनमें से राइट ऑप्शन बी है, ए भी गलत है और उसके अलावा ई भी गलत है। तो देखें, जैसे ही ये आपका पोर्ट्रेट होगा तो साथ में अंदर वाला भी आपका जो है पोर्ट्रेट से लैंडस्केप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये जो है ना ये सीधा ही सीधा खड़ा हुआ है, ये जो है आपका लैंडस्केप नहीं हुआ। और उसके अलावा ये लैंडस्केप हुआ है तो लेकिन उसके अंदर जो है वो लाइनिंग आ गई, जबकि यहाँ पे लाइनिंग वाला सिस्टम ही नहीं है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ना कि जो आपने फिगर तो पिक कर ली, अब फिगर इस तरह की 3 है, अब तीनों में से बेस्ट चॉइस कौन सी है? बी है। हमारे पास ए भी नहीं है और ई भी नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड 16 नंबर वाली फिगर के अंदर आप देखें और गौर से देखें, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट फिगर। अब आप पहले पेयर को कंपेयर किया करेंगे इसके अंदर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, एक 4 साइडों वाली फिगर है, 4 साइडेड। उसके बाद अब इसके कानों की तरह ऐसे जैसे कान होते हैं इस टाइप के जो है फिल्ड हुए हैं, और ऊपर जो है उसका लाइनिंग हुई है। तो उसमें से ये फिगर जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन बन के ये कैसे बनी? तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 4 साइडेड फिगर थी वो अंदर चली गई, और जो अंदर वाला सर्किल था वो बाहर आ गया। ठीक है, और लाइनिंग में हो गया। और ये जो 2 कान थे इसके फिल्ड, वो लाइनिंग में हो गए। उसके बाद ये जो लाइनिंग में था ऊपर ये फिल्ड हो गया, और पूरी की पूरी फिगर जो है साथ के साथ जो है वर्टिकली अपोजिट भी होगी। देखें, ये ऊपर था तो ये नीचे वाली साइड आ गया। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, एक एक चीज़ को इस फिगर के ऊपर अप्लाई करना है। अच्छा, इसमें जो है आपका राइट ऑप्शन जो है ना वो बी होगा। और बी में कैसे होगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पहली 2 फिगर्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या हो रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल बाहर है, तो ये ट्रायंगल जो है अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अंदर वाला जो 4 साइडेड फिगर है वो बाहर आ जाएगी, और उसके अलावा ये जो 2 कान ऊपर वाली साइड है तो ये 2 कान टाइप इस साइड आ जाएंगे। ये दोनों भरे हुए हैं तो इनको खाली कर दिया मैंने। ठीक है, और लाइनिंग में कर दिया, क्योंकि पहली फिगर के अंदर हमने देखा था जो भरा हुआ है उसको लाइनिंग में चेंज, और ये जो नीचे लाइनिंग वाला है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट करेंगे। यहाँ पे लाइनिंग है तो यहाँ पे इसको फिल्ड करेंगे। कुछ इस टाइप की फिगर बन जाएगी हमारी, और इस टाइप की फिगर जो है बी ऑप्शन में मौजूद है, तो बी ऑप्शन को टिक कर लेंगे। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह की एक फ़िगर जो है डी में भी मौजूद है, लेकिन वो डी में बिल्कुल वही शेप है जो हमारे पास ये है, जबकि हमने पहली 2 फिगर्स के अंदर देखा है कि पूरा पूरा वर्टिकली अपोजिट हो रही है हमारी फिगर। तो ये ट्रिक जो है फॉलो करेंगे यहाँ पे। एंड नेक्स्ट फिगर पे आ जाते हैं, फिगर नंबर 17। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक सर्किल है, और सर्किल जो है उसके बाद फिर वही सर्किल है लेकिन थोड़ा सा खुल गया है। ठीक है, एंगल चेंज हो गई है, ये तकरीबन समझ लें कि 90 डिग्री है और ये 135 डिग्री है। और उसके बाद फिर ये हमारे पास पहले से ही 135 आ गई है, तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये ऐसे खुल के सीधी हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट में जो है वो ऐसे हो जाएगा और साथ में ऐसे जो है एंगल बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो है डी में मौजूद है। याद रहे कि पहली 2 फिगर्स को हम करते हैं कंपेयर,
जो चीज़ इसके अंदर हो रही होती है तो फिर इसी थर्ड फिगर के अंदर अप्लाई करके हम फोर्थ फिगर को बना लेते हैं। इस टाइप की फिगर्स को सॉल्व करने को हम एनालॉगीज कहते हैं। एंड फिगर नंबर 18 को आप देख सकते हैं कि ये ए टाइप बना हुआ है, उसी के अंदर फिर दोबारा वही, यानी कि ये लाइन माइनस हो गई, ये लाइन माइनस हो गई, सेम वही फिगर हुई, सिर्फ आपने ये जो हॉरिजेंटल दो लाइन्स हैं इसको आपने एलिमिनेट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे एक सर्किल है, सर्किल के अंदर दो लाइनें क्रॉस हो रही हैं, ये दो लाइन्स को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास यही फिगर आ जाएगी। सर्किल के अंदर एक छोटा सा सर्किल है, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन में मौजूद है, तो आप इसको डी ऑप्शन को, राइट ऑप्शन को टिक कर लेंगे। एंड नेक्स्ट फिगर नंबर 19 है, और 19 नंबर फिगर के अंदर आप बिल्कुल देख सकते हैं ये फिगर में से ये फिगर ट्रांसफॉर्म कैसे हुई, ये कैसे बनी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऐसा एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल हो गया रिवर्स, उल्टा हो गया, यानी वर्टिकली अपोजिट हो गया, और जो अंदर वाला था वो भी वर्टिकल अपोजिट हो गया। अब पहली फिगर के अंदर अंदर वाला फील्ड है, और सेकंड फील्ड के अंदर अंदर वाला ब्लैंक हो गया, बाहर वाला फील्ड हो गया। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, हम अपने दिमाग में रखेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बात तो कि पहली फिगर ऐसे है तो इसको आपने वर्टिकली करना है अपोजिट। अब जब वर्टिकली अपोजिट करेंगे तो फिर ये कुछ ऐसी फिगर बन जाएगी अगर वर्टिकली इसको अपोजिट करेंगे, ठीक है। अब इस फिगर के अंदर अंदर वाला ब्लैक है, यानी यहाँ पे अब जो दूसरी जो है आपकी, ठीक है, वो ब्लैंक हो जाएगा, और बाकी बाहर वाली फिगर जो है वो आपकी फील्ड हो जाएगी, यानी कुछ इस टाइप की आपकी फिगर बन जाएगी। याद रहे मेरी एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप खुद इस पहली और दूसरी फिगर को कंपेयर करने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एक बात बताता चलूँ कि ये मेरा माइंड है और मेरा समझने का तरीका है, मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ। बाज़ लोग सवाल सही कर रहे होते हैं लेकिन उनके सॉल्व करने के तरीके कुछ और होते हैं, ठीक है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है और जो तरीक़ेकार है मैं वो आपको लोगों को बता रहा हूँ। एंड इस हिसाब से हमारे पास सी ऑप्शन पे ये जो है राइट ऑप्शन मौजूद है। फिगर नंबर 20 पर आ जाते हैं, और फिगर नंबर 20 के अंदर आप देख सकते हैं कि ये 2 है, उसके बाद 8 हो गया। यहाँ पे आप 2 के अंदर जो है ना आपने 6 को ऐड किया है, तभी आपके पास जो है 8 आया है, और इसी तरह आपने अभी 3 के अंदर भी जो है 6 ऐड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9। तो जब आप 9 जो है आपके पास सी ऑप्शन में मौजूद है, तो आप इसको सी पे टिक कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपके पास है 21 फिगर, और 21 फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। पहली दो फिगर्स को आप रिलेट करें, कंपेयर करें, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पहली फिगर और दूसरी फिगर के अंदर क्या डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे जो मौजूद है वो इस साइड हो गया, यानी ये जो दो फिगर्स हैं यहाँ पे वो आपस में इस साइड जो है वर्टिकली अपोजिट हो गई, हॉरिजेंटली आपकी अपोजिट हो गई। इसी तरह यहाँ पे जो सर्किल है वो सर्किल इस साइड चला गया, यानी राइट साइड पर चला गया, और जो राइट साइड पर यहाँ पे स्क्वायर है वो आपका लेफ़्ट साइड पर आ गया, ठीक है। उसके अलावा तीर भी आपका जो है ना वो पूरा का पूरा वर्टिकली अपोजिट हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह आपने इस फिगर को जो है सॉल्व करना है, यानी ये ट्रायंगल इस साइड है तो ये ट्रायंगल आ जाएगा इस साइड, और ये सर्किल इधर है तो ये आपका सर्किल आ जाएगा इस साइड, और ये वाला सर्किल ट्रायंगल जो है लेफ़्ट साइड है तो यहाँ पे आपका ये ट्रायंगल जो है इधर चला जाएगा, और ये जो है राइट साइड है तो ये आपका लेफ़्ट साइड आ जाएगा। और उसके अलावा आपने क्या करना है कि जो अच्छा सर्किल फील्ड हैं तो आपने सर्किल को यहाँ पे भी फील्ड ही रखना है, और साथ ही साथ आपका अंदर वाला ट्रायंगल भी जो है वो घूम के कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो इस टाइप की फिगर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे जो है बी में इस टाइप की फिगर मौजूद है, ठीक। अच्छा बिल्कुल इसी टाइप की आपके पास ए में भी मौजूद है, लेकिन ए वाला ऑप्शन इसका राइट नहीं है। और उसके अलावा जो ई में तस्वीर है वो भी कुछ इसी टाइप की, लेकिन ये मतलब इसके अंदर अंदर वाला जो ट्रायंगल है वो उल्टा सीधा बना हुआ है, और इसका भी ट्रायंगल जो है उसका मुंह जो है नीचे है, जबकि हमने अंदर वाला फिगर को भी हमने पूरा वर्टिकली अपोजिट करना था। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखें ना, ये एरो पूरा वर्टिकली अपोजिट हुआ है, तो इसी तरह जो अंदर इधर ट्रायंगल है इसको वर्टिकली अपोजिट करना है, और वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से हमारे पास बी ऑप्शन में जो मौजूद है ना कंप्लीट फिगर, ये बिल्कुल राइट है। देन तो नेक्स्ट फिगर पर आ जाते हैं।
फिगर नंबर 28। तो फिगर नंबर 28 बिल्कुल आसान है। ये देख सकते हैं कि ये आपका ऐसे कुछ ट्रायंगल टाइप है और हाफ फिल्ड है, और ये पूरा का पूरा जो है आपका ऐसे घूम गया है। यानी आप इसको घूमना समझ लें, या आप इसको जो है क्लॉकवाइज समझ लें कि ऐसे आप फिगर को घुमा लें। ठीक है, कि मुख्तलिफ तरीके होते हैं समझने के, अपने आप को समझाने के, अपने दिमाग को। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसको भी ऐसे ही घुमाएं इस फिगर को, तो ये फिगर कुछ इस टाइप की बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो ब्लैक इस साइड है, ये ब्लैक आपका घूम के इस साइड आ जाएगा, और उसके अलावा आपका जो डॉट है वो आपका डॉट आपका यहीं पे ही रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइप की फिगर जो है आपके पास बी में मौजूद है, तो आप बी को राइट ऑप्शन को टिक कर लेंगे। देन नेक्स्ट आ जाते हैं एंड फिगर नंबर 23 पे। फिगर नंबर 23 को आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो का पेयर है उसको देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी फिगर जो है आपकी जो है वो वर्टिकल अपोजिट हो गई। यानी ये सीधी पड़ी है ऐसे, तो ये आपकी अपोजिट हो गई, यानी फर्स्ट फिगर का ये अपोजिट हो गया, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, एक बात याद रखें कि वर्टिकली पोजीशन कहते हैं ऐसे जो है ना, ये पोजीशन को वर्टिकली कहा जाता है, और इस पोजीशन को हॉरिजेंटली कहा जाता है। अब वर्टिकली का अपोजिट का मतलब ये होता है कि जो ऊपर वाली साइड है वो नीचे आ जाए और नीचे वाली ऊपर चली जाए। ठीक है, और उसके अलावा हॉरिजेंटली अपोजिट का मतलब ये होता है कि जो राइट साइड वाली चीज़ है वो आप लेफ़्ट साइड ले आएँ, और लेफ़्ट वाली चीज़ जो है राइट साइड ले जाएँ। क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे एक वर्ड बोल रहा हूँ कि वर्टिकली अपोजिट या हॉरिजेंटली अपोजिट, तो इसके टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह आप ये जो है ना हमारा वर्टिकली अपोजिट हुई है फिगर, तो इसी तरह आप इसको भी वर्टिकली अपोजिट करेंगे। आप इसको वर्टिकली अपोजिट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सर्किल ऐसे ही, ये वाला भी ऊपर बनेगा, ये वाला भी ऊपर बनेगा, और ये जो फील्ड है ये आप यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। और उसके अलावा जब इसको वर्टिकली अपोजिट करेंगे तो ये हाफ ऊपर से फील्ड है, तो अब यहाँ पे हाफ जो है नीचे से फील्ड हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट पूरा ऐसे बनेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप का जो है आपके पास बी ऑप्शन में मौजूद है, तो आपने बी ऑप्शन को टिक कर लेना है। एक बात याद रहे, बी के अलावा ये ए भी इसी टाइप का है, लेकिन ये जो हाफ है अंदर से वो ऊपर से ही फील्ड है, जबकि इसको जब आप वर्टिकली अपोजिट करेंगे तो ये हाफ नीचे आना चाहिए। इस हिसाब से बेस्ट चॉइस जो है आपकी वो बी ऑप्शन होगी। देन उसके बाद आज के क्लास की जो लास्ट फिगर है एनालॉगीज़ में, वो ये है कि 1 से 4 कैसे हो गया, यानी 1 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर 2 के बाद क्या करेंगे, हमारे पास अगला नंबर आ जाए, तो यहाँ पे भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 8 आ जाएगा, और 8 यहाँ पे डी में मौजूद है। अच्छा, या आप उसको ऐसे समझ लें, या फिर आप ऐसे समझ लें कि ये 1 का डबल है, 2 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह आप 4 का डबल जो है वो करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। तो मुख्तलिफ इसके तरीके हैं सॉल्व करने के, आप इसको कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज नॉन वर्बल का पहला लेक्चर, जो कि एनालॉगीज़ पर मुश्तमिल था। इसके अंदर मैंने कुल आपको 24 जो हैं फिगर सॉल्व करवाई मुख्तलिफ जो हैं टेक्निक्स के साथ। तो इंशाल्लाह आज का क्लास कंप्लीट हुआ, तो इसका सेकंड पार्ट पर मैं लेकर आऊँगा, और उस सेकंड पार्ट के अंदर भी जो है मैं आपको ये नॉन वर्बल की फिगर्स सॉल्व करवाऊँगा। याद रहे कि ये एप्टीट्यूड की बुक है अहमद नजीब की, उसमें से ये मैंने फिगर्स सॉल्व करवाई हैं, जो कि किसी भी टेस्ट में पाकिस्तान आर्मी, पीएफ, नेवी या उसके अलावा FIA या मुख्तलिफ जो भी एग्ज़ाम्स हैं जिसके अंदर नॉन वर्बल के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो ये उसमें मेरा क्लास कारआमद साबित होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नई फिगर्स के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।